दोस्तों, एक बेटी होती है जो कि शादीशुदा होती है और वह बेटी अपने 70 साल के पिता के सर के ऊपर हथौड़ा लेकर ताबड़तोड़ वार करती है। और वह यह वार तब तक करती है जब तक कि उसके पिता की जो हड्डी है रात से लेकर सुबह तक वह अपने पिता के सर पर वार करती है, जिससे कि उसके सर की हड्डी थी वह चकनाचूर हो जाती है। और यह सब करते करते सुबह हो जाती है और जो उसका पिता है उसकी मौत हो जाती है। और तो परिवार के अन्य लोग हैं वह उसको देखते हैं तो बेटी है उसके हाथ में हथौड़ा है और वह जो अपने पिता की जो डेड बॉडी पड़ी थी उसके ऊपर उस हथौड़े से फिर से भी वह वार किए ही जा रही थी। उसकी जो डेड बॉडी थी उसको मिट्टी में मिलाने की वह कोशिश कर रही थी, चकनाचूर कर रही थी। और फिर यहाँ से जब परिवार वाले लोग देखते हैं तो यहाँ पर चीख पुकारे शुरू हो जाती हैं। हल्ला मच जाता है कि एक बेटी ने अपने पिता के रात भर सर फोड़कर हत्या कर दी है। उसने अपने पिता की जो सर के ऊपर ताबड़तोड़ हथौड़े से वार किया था और उसी वार से उसके पिता की मौत हो जाती है और वह अपने पिता को जमीन में मिलाने के लिए तुली हुई है। और और फिर यहाँ पर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से इस बेटी को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस के सामने कहानी आई थी वह कहानी वाकई में बहुत ही चौंका देने वाली आई है। और इस पिता की हत्या के बारे में सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चलिए आज हम इस कहानी को थोड़ा शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है बिहार के बगैया थाने की। और बगैया थाने का ही एक गांव लगता है मनकोशी। और उसी गांव में 3 सितंबर 2025 की सुबह सुबह है 5 बजे के आसपास का यह टाइम था। गांव से चीख पुकार की आवाजें आना शुरू हो जाती है और ये जो चीख पुकार की आवाजें थी यह गांव के ही ये कपिल मिश्रा है उसके घर से आ रही थी। और लोग है वह कपिल मिश्रा के घर की तरफ भागने लग जाते हैं। और जो कपिल मिश्रा है उसकी बीबी है वह चीखती हुई घर से बाहर भागती है और कपिल मिश्रा के घर की तरफ जो गांव के लोग थे वह दौड़ते हुए आ रहे थे। और कपिल मिश्रा की पत्नी के बाद यहाँ पर जो कपिल मिश्रा का बेटा है वह भी चीखता हुआ पुकार करता हुआ घर के बाहर भागता हुआ नजर आता है। और अभी थोड़ी देर के बाद जो कपिल मिश्रा है उसकी बेटी है कंचन देवी, उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है और वह हथौड़ा है वह खून से लथपथ होता है और वह भी घर से बाहर लेकर आती है उस हथौड़े को। और यहाँ पर जो कोई भी लोग देख रहे थे यह कंचन देवी यह उन सभी के जो हथौड़ा था उसके हाथ में उस हथौड़े से ये इशारा कर रही थी। तो गांव वाले लोग थे वह ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यह हथौड़े का इशारा क्या कर रही है। गांव वालों का ऐसा लग रहा था कि यह जो कंचन देवी है यह अपने परिवार के ऊपर हथौड़ा लेकर हमला कर रही है। इसी वजह से जो इसकी कपिल मिश्रा की पत्नी और बेटा यह घर से बाहर भाग रहे हैं। और जो यह कंचन देवी है यह इनके पीछे हथौड़ा लेकर पड़ी हुई है। और फिर यहाँ से जो कंचन देवी है उसके घर के पीछे एक जंगल पड़ता है और उस जंगल में वह हथौड़ा लेकर वहां पर भाग जाती है। और फिर गांव वाले लोग हैं जो उसके परिवार वाले हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, बात क्या है, हमें बताओ तो सही। और यहाँ पर जो घर के परिवार के लोग थे वह रो रो कर चीख पुकार कर रहे थे कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। तो तभी इसी बीच में जो गांव के लोग थे वह घर के अंदर जाकर देखते हैं तो कपिल मिश्रा वह चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था और जो उसका सर था उसको वो सर के इतने टुकड़े कर रखे थे, उसके सर को चकनाचूर कर रखा था हथौड़े से, जैसे कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा वार किए गए हैं। और फिर यहाँ पर यह तो कंफर्म हो गया है कि इसके सर के ऊपर हथौड़े से वार किया गया और यह सर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी रात ही इसके सर को कुचला है। और यह भी कंफर्म हो गया था कि जो कंचन देवी है वह हथौड़ा लेकर जंगल की तरफ भाग गई है तो कंचन देवी ने ही इसके ऊपर हथौड़े से वार किया है। फिर यहाँ पर तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है और जो बगैया पुलिस थाने है उसमें पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस आते हैं तो गांव वाले हैं वह पुलिस को बताते हैं कि कंचन पीछे जंगल की तरफ भागी है। तो गांव वाले बताते हैं कि उसके हाथ में हथौड़ा है और उसके सर के ऊपर खून सवार है, खून का भूत सवार है। और तभी पुलिस है वह कंचन का पीछा करती है।
और फिर पुलिस है वह कंचन को खोजते खोजते जंगल की तरफ जाती है, तो वहां पर जो कंचन है वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई है और वह हथौड़ा से सभी को डरा रही थी कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दूंगी। और पुलिस है वह कड़ी मशक्कत से सीढ़ियां लेकर वहां पर जाती है और सीढ़ियां लेकर वह कंचन को पेड़ से उतारती है। अब कंचन को पेड़ से उतारने के बाद यहाँ पुलिस वाले हैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और कंचन है वह पुलिस वालों की तरफ भी घूर घूर कर देख रही है। और यहाँ पुलिस वालों का अंदाजा लगाना है कि जो कंचन है उसने अपने 70 साल के पिता के ऊपर आखिरकार हथौड़े से वार क्यों किया, और जो कंचन है उसकी उम्र भी देखकर कुछ ज्यादा ही लग रही है। और फिर पुलिस वाले हैं वह परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिरकार कंचन ने अपने पिता को क्यों मारा था, और परिवार वालों से बातचीत करने की पुलिस कोशिश करती है। पुलिस है वह कंचन से भी बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कंचन है वह कुछ बोल नहीं रही है। और जो परिवार के लोग हैं कि वह कंचन जो कि कंचन के और फिर यहाँ पर जो कंचन का परिवार है वह बताता है कि कंचन की शादी साल 2018 में कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज इलाके में इसकी शादी हुई थी। और शादी के बाद ही जो इसका पति था वह इसे बहुत ज्यादा परेशान करता था और आए दिन इसके साथ मार पिटाई झगड़ा वगैरह हुआ करता था। और इसके 4 बच्चे थे, इसी वजह से यह अपने पति के साथ रह रहकर परेशान हो चुकी थी। और इसका पति था वह इसको इतना ज्यादा टॉर्चर करता था और इसको इतना ज्यादा परेशान किया जाता था कि यह जो लड़की है यह डिप्रेशन में चली जाती है। और डिप्रेशन में जाने के बाद जो इसका पति है वह इसे छोड़ देता है। फिर इसके पति को छोड़ देने के बाद यह जो इसका पिता है कपिल मिश्रा, यह कंचन देवी को अपने 4 बच्चों के साथ यह अपने घर पर ले आता है। और यह भी कहा जाता है कि लगभग 1.5 साल पहले जो एक कंचन देवी है यह अपने ही 1.5 साल के बेटे को पानी में डुबोकर इतना मारती है कि वह मर जाता है। और एक बच्चा मारने के बाद यह दूसरे बच्चे को भी मार देती है। जब ये दो बच्चों को मार देती है कंचन देवी, तो फिर परिवार वालों का लगता है कि जो कंचन देवी है वह इसका दिमाग का संतुलन है वह खराब हो चुका है। और फिर इसके पिता को पता चल जाता है कि मेरी बेटी है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वह एक जंजीर लेकर आता है, चैन लेकर आता है और उस चैन की बेड़ियों से कंचन देवी को बांध दिया जाता है। और जब उसको खाना वगैरह चाय वगैरह दी जाती है उसी टाइम पर उसको खोला जाता है। और लगभग अब से 15 दिन पहले जो कंचन का पिता है वह कहता है कि जो कंचन है वह अब पूरी तरह से ठीक है, मैं अब उसको खोल देता हूँ। और जो कंचन है वह खाना पीना खा लेती थी, बात बात के ऊपर गुस्सा किया करती थी और उसके पिता को ऐसा लगा कि जो मेरी बेटी है वह अब स्वस्थ है। और फिर यह 2 सितंबर की रात को यानी कि 3 सितंबर की सुबह तक यह बात फैलती है। और 2 सितंबर की रात की यह बात है जो इसका कंचन का पिता था कपिल मिश्रा, यह बाहर जहाँ पर कंचन सोया करती थी वहीं पर सोया हुआ था। तभी कंचन के हाथ में एक हथौड़ा लगता है और हथौड़ा लगने पर कंचन है वह अपने पिता के सर के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देती है। और फिर सुबह होती है तो कंचन की माँ है वह कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि कंचन ने अपने पिता के सर के ऊपर थोड़े से वार कर दिया है। फिर जो उसकी माँ है वह चीखती है, चिल्लाती है और वही पास में एक डंडा पड़ा हुआ होता है, वह कंचन के ऊपर वार करती है। लेकिन कंचन है वह उनके पीछे हथौड़ा लेकर दौड़ती है, वह उन्हें भी मारने की कोशिश करती है। तभी जो कंचन की माँ है वह चीखती पुकार करती हुई घर से बाहर जाती है। और फिर जो पुलिस है वहां पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस है वह कंचन देवी को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस है वह जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कंचन है उसका जो दिमागी संतुलन है वह खराब हो चुका है और जो उसका पति था उसे छोड़ दिया था, इसी वजह से वह डिप्रेशन में चली गई थी। और डिप्रेशन में जाने की वजह से ही वह पागल हो गई थी और उसने अपने 2 बच्चों की भी हत्या कर दी। परिवार ने पुलिस में इसलिए जानकारी नहीं दी क्योंकि जो उनकी बेटी थी उसका संतुलन, दिमागी संतुलन था वह खराब हो चुका था। और इस घटना की सनसनी है वह उस पूरे गांव में फैली हुई है, पूरे प्रदेश में फैली हुई है। और आप सबको दोस्तों यह घटना बताने का मेरा मोटिव यह है कि जो आपके घर में परिवार में ये जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं वह उसके मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे उनकी बात बात पर खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि इस टाइम पर लोग है वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं होता तो लोग तरह तरह के ताने मारते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसी वजह से जो बच्चे हैं वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं।
अगर आपके परिवार में कोई दोस्त हो, कोई बच्चे हो आपके हो या फिर कोई रिश्तेदार में हो, तो उनको आप इस तरह से टॉर्चर ना करें कि जिससे कि वह डिप्रेशन में चला जाए। आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम कहाँ पहुंचे हो, वो लोग तो चांद पर पहुंचने के लिए तैयार हो, तुम तो अभी तक उठे भी नहीं हो। ऐसे कर कर आप लोग किसी को भी टॉर्चर मत कीजिए, और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें हौसला दीजिए। और किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है यह किसी को भी पता नहीं है। आप किसी को ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो उसको ये लगेगा कि यह मेरी बेइज्जती कर रहा है। अगर आप उसके हमदर्द बन सकते हो तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि आप कर सकते हो। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप उसको हिम्मत दीजिए कि आप ये काम कर सकते हो। अगर आपका पति है या आपका बेटा है या आपके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई और है तो आप उनको हिम्मत दीजिए, न कि आप उनको तोड़ने की कोशिश कीजिए। और मेरा यह वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप किसी को जलील मत कीजिए, आप प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।